जी, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र। ठीक है जी। तीनों में हम एसआईपी करेंगे, हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि आज की डेट में इन तीनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें किस कंपनी ने दिया है। ये केस स्टडी होगी जिसकी बेस पे हम ये एटलीस्ट एनालाइज करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसने बेहतर परफॉर्म किया है पास्ट में। ठीक है जी। तो एफएफसी है 2009 में मैंने इसे शुरू किया है। ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2010 में, यानी हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। और ये जो प्राइस है ये तीनों कंपनियों की हमने ली है हाईएस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल 2010 में एफएफसी की जो हाई प्राइस थी वो हमने ले ली है, 2009 में ले ली है। इसी तरह 2011 में, 12 में, ठीक है, 13, 14, 15, 16, यानी हर साल जो भी शेयर की हाई प्राइस थी वो हमने सेलेक्ट कर ली है और 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है कि हमें जितने भी शेयर मिले। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर इधर चला के दिखा देता हूँ कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती रही, यानी कितना बोनस है, कितना डिविडेंड है, वो हर साल लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह 2010 में है, फिर 11 में है, 12 में है। ठीक है, ये देखें चारों क्वार्टर में इसने डिविडेंड दिया है, फिर बोनस भी दिया है। फिर इसी तरह 2013 में है, 2014 में, 15, 16, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, 16, 18 हो गया, फिर 19 में, 20 में, 21 में, फिर ये देखें 22 में भी इसने डिविडेंड दिया है। कंटिन्यू बेसिस पे डिविडेंड दे रहा है एफएफसी। 2023 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, 26 में भी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये देखें इसमें हमने क्या किया जी, 17 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है हमारा तकरीबन 17 सालों में। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बन गई। ये 19 जून वाले दिन इसकी प्राइस है 567 और शेयर हमारे पास बन गए हैं इसके 15,011 तकरीबन। कॉस्ट हमारी आई है 17 लाख की। ठीक है, आज के दिन इसकी वैल्यू बन रही है 85 लाख की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो ये हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा, 68 लाख रुपए का। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड जो हमने ले लिया है इन 17 सालों में वो तकरीबन 28 लाख का है, यानी 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड की मद में हमने ले लिया 28 लाख रुपया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 96 लाख रुपया। तो एनुअलाइज रिटर्न जो ऐसा बना है यानी XIRR वो बना है 24.20%। यहाँ अगर आप टैक्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। डिविडेंड हमने ले लिया 28 लाख का, इस पर हमने 15% टैक्स भी देना है, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 23 लाख रुपए की। इसी तरह कैपिटल गेन जो है वो 68 लाख रुपए का हमने, अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो वो हमें रिसीव हो जाएगा और उस पर भी हमने 15% टैक्स देना है और उस पर हमारा जो टैक्स है वो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 58 लाख। तो इसी तरह टोटल में आ जाएगा 96, आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा जी 81 लाख रुपया। हाँ, कैपिटल गेन में बाद का टैक्स जीरो भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम जो केस है वही ली है। ठीक है, एक्सट्रीम हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन वगैरह मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एफएफसी का। अभी हम चलते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र पे। ठीक है जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र में एक्चुअली ये लिस्ट ही 2014 में हुई है, तो इसलिए मैंने इसे 2014 से ही शुरू किया है। इसमें भी वही केस है कि 2014 में हमने जो हर साल की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो मैंने सेलेक्ट की है। ठीक है, 2014 की जो हाईएस्ट प्राइस थी 2015 की, फिर इसी तरह 2016 की, फिर 17 की, फिर इसी तरह हर साल इस कंपनी ने हमें जितना डिविडेंड दिया, जितना बोनस दिया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये देखें बोनस 2015 में मिला, फिर सॉरी डिविडेंड मिला 2015 में, 2016 में डिविडेंड है, 17 में डिविडेंड है, 18 में है, 19 में है। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, इसी तरह 25 और इसी तरह 26। तो ये देखें जितने भी डिविडेंड है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं हर साल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 2025 है तो 25 में इस कंपनी ने हमें 4 डिविडेंड दिए हैं। चारों डिविडेंड की जो भी वैल्यू बनती है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। फॉर एग्जांपल ये देखें पहले क्वार्टर में 97,000 का हमें डिविडेंड मिला है, दूसरे क्वार्टर में 27,000 का, फिर 52,000 का, 55,000 का। ठीक है, इस तरह 2026 में ये देखें 48,000 का, 24,000 का हमें डिविडेंड जो है वो रिसीव हुआ है। तो इसके फाइनल पे चलते हैं, रिटर्न समरी पे। ये देखें इसके हमारे पास शेयर बन गए आज तक। प्राइस है इसकी 202 रुपये 19 जून वाले दिन। ठीक है,
और इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 24 लाख रुपया। तो कास्ट पर कितनी है, 12 लाख रुपया, क्योंकि हमने 2014 में शुरू किया। तो 2014 से लेकर 2025 तक हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो हमारी कॉस्ट आ गई जी तकरीबन 12 लाख रुपया। तो अनरियलाइज प्रॉफिट यानी अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो ये बनेगा तकरीबन 12 लाख रुपया। तो डिविडेंड की मद में हमने तकरीबन 13 लाख रुपया ले लिया, यानी 12 साल हमने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हर साल 1-1 लाख रुपया, और डिविडेंड की मद में हमें 13 लाख रुपया जो है वो मिल चुका है। जबकि जो कैपिटल गेन हुआ है वो अलग से है। तो जो टोटल हमने मिलाया तो वो बन गया तकरीबन 26 लाख रुपया, यानी कैपिटल गेन कितना हुआ 12 लाख का, डिविडेंड कितना आया 13 लाख का, और टोटल गेन हमारे पास आ गया तकरीबन 26 लाख रुपए का। ये परसेंटेज में ये भी आप देख सकते हैं। ये मेन चीज़ है, एनुअलाइज रिटर्न XIRR जिसे हम बोलते हैं, ये 21% इसका बना है। इसी की बेस पे फिर बाद में हम कंपेयर करेंगे कि FFC विनर है, एंग्रो फर्टिलाइजर विनर है या फातिमा फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 13 लाख का, टैक्स कटा इस पे, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बन गई तकरीबन 11 लाख की। तो कैपिटल गेन भी हुआ 12 लाख का, इस पे टैक्स कटा 15%, और आफ्टर टैक्स हमारे पास तकरीबन 10 लाख की अमाउंट आ गई। तो टोटल में आ गया हमारा, तो यहाँ हमारा टैक्स कट गया 3,97,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी तकरीबन 22 लाख की। ठीक है जी, तो ये हो गया एंग्रो फर्टिलाइजर का, जिसमें हमारे जो एनुअलाइज रिटर्न मिला वो 21% है। अभी हम चलते हैं फातिमा फर्टिलाइजर पे। तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है ये भी लिस्ट हुई है तकरीबन 2010 में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे 2010 से शुरू किया है, क्योंकि FFC को हमने शुरू किया 2009 से, फातिमा फर्टिलाइजर लिस्ट ही 2010 में हुई है, इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइजर लिस्ट ही 2014 में हुई है, तो इसलिए हमने वहीं से शुरू किया है इसे। तो 2010 में हमने जो भी इसकी हाईएस्ट प्राइस थी वो सिलेक्ट कर लिया, 2011 में जो हाईएस्ट प्राइस थी, इसी तरह 2012 में, फिर 2013 में, 14 में, यानी हर साल जो भी इसकी हाईएस्ट प्राइस थी उस साल की वो हमने ले ली है, और 1 लाख रुपया हमने इसमें इन्वेस्ट किया। और फिर हमने चेक किया कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है। 2012 में ये देखें एक डिविडेंड है, फिर 13 में एक डिविडेंड है, 14 में एक डिविडेंड है, 15 में, फिर 16 में, इसी तरह 17, 18, 19, तो ये तकरीबन हर साल एक एक डिविडेंड देती रही 2022 तक। 2023 में इस कंपनी ने शुरू किया जी 2 डिविडेंड, फिर 24 में भी 2 डिविडेंड, और इसी तरह 2025 में 2 डिविडेंड, और 26 में तकरीबन हमें 1 डिविडेंड अभी तक मिला है। ठीक है, ये डिविडेंड की अमाउंट है 1,12,000 रुपया, 1,57,000, 1,90,000 रुपया, 1,21,000, 1,21,000, यानी हर साल जितना भी डिविडेंड हमें बैंक अकाउंट में रिसीव होता रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये फातिमा फर्टिलाइजर की होगी हिस्ट्री। तो अभी हम बात करते हैं इसकी रिटर्न समरी की, क्योंकि इसी की बेस पे हम इसे कंपेयर करेंगे बाकी शेयर के साथ। तो शेयर हमारे पास आगे, प्राइस इसकी आ गई, तो कॉस्ट हमारी कितनी है, 16 लाख रुपया, क्योंकि हमने 2010 में शुरू किया है। तो आज के दिन इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 75 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, 59 लाख रुपए का, अगर हम इसे आज सेल करते हैं। तो डिविडेंड की मद में हमने तकरीबन 16 लाख रुपया जो है वो रिसीव कर चुके हैं हम। 16 लाख हमारी कॉस्ट है, 16 लाख हमने डिविडेंड ले लिया है इसमें इन पिछले 16-17 सालों में। ठीक है, तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 75 लाख रुपए का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, 20.70%। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं टैक्स की। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया, टैक्स कटा 15%, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई जी 13 लाख रुपए की। तो कैपिटल गेन हमारे पास कितना हुआ जी 59 लाख का, इस पे हमने 15% टैक्स दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी 50 लाख की। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 75 लाख का प्रॉफिट, डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला के, इस पे हमने टोटल टैक्स दिया, और आफ्टर टैक्स 63 लाख की हमारे पास अमाउंट बनी है। ठीक है, इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया क्योंकि ये हम पास की बात कर रहे हैं, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो ये थी जी तीनों कंपनियों की केस स्टडी। अभी हम करते हैं जी फाइनल इसका रिजल्ट। तो ये देखिए, फातिमा फर्टिलाइजर का एनुअलाइज रिटर्न बना 20.70, एंग्रो फर्टिलाइजर का बना 21%, और FFC का बना 24.20%। आपने इस पे नहीं जाना टोटल गेन पे, क्योंकि टोटल गेन अगर आप फॉर एग्जांपल हर साल 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो ये टोटल गेन और ज़्यादा बढ़ जाना था। ठीक है, एनुअलाइज रिटर्न की बेस पे आप कंपेयर करेंगे तीनों कंपनियों को। तो FFC का 24.20, एंग्रो फर्टिलाइजर का 21 है, और फातिमा फर्टिलाइजर का 20.70। तो इसमें जो विनर हुआ हमारा वो है FFC फौजी फर्टिलाइजर, इसने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है
एनुअलाइज रिटर्न की बेस पे 24.20, और एंग्रो फर्टिलाइज़र है इसमें 21% है हमारा रिटर्न, और फातिमा फर्टिलाइज़र है इसमें 20, 4 या 70% है। तो तकरीबन तीनों कंपनियों का मिलता जुलता रिटर्न ही है, यानी 20 से ऊपर ही है। तो इस तरह ये तीनों कंपनियां जो है मैंने सेलेक्ट की हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर से, ताकि हमें एक कंपैरिजन मिल सके इन तीनों कंपनियों का, कि अगर हमने पास में इन तीनों कंपनियों में पैसा अपना लगाया होता एसआईपी के थ्रू तो हमें कितना रिटर्न मिलता। और केस भी मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है, जिसमें मैंने हर साल की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो ली है। आप ऑफ कोर्स हाईएस्ट प्राइस तो नहीं लेंगे, आप जब कभी शेयर डाउन हो तब खरीदेंगे, कभी शेयर अप हुआ तब खरीदेंगे। यानी आप अगर मंथली एसआईपी करें या क्वार्टरली कर लें या एनुअली कर लें या बाई एनुअली कर लें, तो ऑफ कोर्स आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, तो आपका रिटर्न इससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इसमें भी हमें 20% रिटर्न मिला है अगर हम एसआईपी करते हैं, यानी एक्सट्रीम केस है। हमने कैपिटल गेन पे भी 15% टैक्स दे दिया, हमने प्राइस भी हर साल जो शेयर की हाईएस्ट प्राइस थी उस पे शेयर को बाय किया। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इसका एनुअलाइज रिटर्न 20 से ऊपर बन रहा है। तो अगर आप जब शेयर को बाय करेंगे क्वार्टरली मंथली, तो ऑफ कोर्स आपका जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाएगी, तो उसकी बेस पे आपका एनुअलाइज रिटर्न इससे भी अच्छा होगा। तो ये थी जी केस स्टडी एफएफसी की, एंग्रो फर्टिलाइज़र की और फातिमा फर्टिलाइज़र की, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम हर साल इसमें एसआईपी करते हैं तो हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा रिटर्न देती है। तो इसमें जो विनर हुआ वो एफएफसी है, दूसरे नंबर पे एंग्रो फर्टिलाइज़र, तीसरे नंबर पे है फातिमा फर्टिलाइज़र। मिलते हैं नहीं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।